ओम ज्ञान श्री चैतन्य कृष्ण चले स्वयं रूपा तदा वंदे हम श्रीपदकमलं श्री वैष्णवांस श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते उत्पेश गोपिका कांत राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणम्ये हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत श्री गुरु हरे कृष्ण 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 हरे राम राम नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी नारायण नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायशयद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 विभज्य तनयेभ्यः क्षमां विभज्य तनयेभ्यः क्षमां राजर्षि मलयध्वजः राजर्षि मलयध्वजः हरिराधीशुः कृष्णः हरिराधीशुः स जगां कुलाचलम् मेरे साथ तो बड़े श्याम हरि। इसके पश्चात राजर्षि मलयध्वज ने अपना राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे पूरा मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए कुलाचल नामक एकांत स्थान में चले गए। तात्पर्य: महाराज मलयध्वज निश्चित रूप से महाभागवत थे। भक्ति करने के कारण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उनके कई पुत्र तथा शिष्य हुए। वास्तव में सारा संसार ऐसे शिष्यों में विभाजित हो जाना चाहिए और हर एक को कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने में लगना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब शिष्य बड़े हो जाएं और प्रचार कर सकें तो गुरु को चाहिए कि वह अवकाश ग्रहण कर ले और एकांत स्थान में बैठ कर लिखे तथा निर्जन भजन करें। इसका अर्थ हुआ मौन होकर एकांतवास तथा भक्ति। निर्जन भजन जो एकांत में परमेश्वर की आराधना है, वो दीक्षित के लिए संभव नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी भी नवदीक्षित भक्त को किसी एकांत स्थान में जाकर भक्ति करने की सलाह दी। उन्होंने इस संबंध में एक गीत लिखा है: दुष्ट मन तुम्हें किसी वैष्णव प्रतिष्ठा करे घरे तव हरि नाम केवल कहिता। अरे मेरे मन, तुम किस तरह के भक्त होते हो? सस्ती पूजा के लिए तुम्हें एकांत स्थान में बैठकर हरे कृष्ण का जपने का श्रावण भरते हो, किंतु यह सब धोखा है। इस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सदैव इसका समर्थन किया। समुदाय का सारे विषम उपदेश थे। थोड़ा हो जाने पर ही एकांत स्थान में बैठा जा सकता है और संसार धर्म प्रचार के कार्य से अवकाश ग्रहण किया जा सकता है। इस आदर्श का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तगण संसार भर के विभिन्न भागों में उपदेश देने का कार्य करते हैं। अब वे अपने गुरु को सक्रिय उपदेश कार्य से विराम लेने के लिए छोड़ सकते हैं। गुरुओं के जीवन का अंतिम अवस्था में भक्तों को चाहिए कि
तो देश कार्य अपने हाथों में ले लें। इस प्रकार गुरु निर्जन स्थान में बैठकर निर्जन हम्म, एक जगह में ऐसे भी लिखा हुआ है कि निर्जन भजन का मतलब है जो सेम टाइप के भक्त है उनके साथ बैठ के भी अगर भजन कर रहे हैं, मतलब सेम लेवल के, है ना, इक्वल इक्वल लेवल और इक्वल माइंडेड पर्सन के साथ अगर बैठ के आप भजन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड निर्जन भजन। उसमें लिखा है वो हम्म, शुद्ध भक्ति चिंतामणि। इक्वल माइंडेड और लाइक माइंडेड है ना। नहीं, इक्वल एंड लाइक माइंडेड ना। अभी हम लाइक माइंडेड है लेकिन इक्वल नहीं है। ऐसे कि नहीं, समझ गया ना। तो मैं कह रहा हूँ इक्वल इक्वल एंड लाइक माइंडेड है उनके, ऐसे साथ में भजन करना उसको भी क्या कहा जाता है, निर्जन भजन कहा जाता है। हाँ, मतलब लाइक माइंडेड का मतलब ये है कि उसमें ऐसा कोई नहीं कि मतलब कथा शुरू हो रहा है प्रजल्पा करना शुरू कर दिया, है कि नहीं। मतलब सबके अंदर वो लौल्यम होना चाहिए, लौल्यम अकला मूल्यम, ग्रीड होना चाहिए सबके अंदर। जैसे सारे गोस्वामी जो है वो भी मिलके जो है कथा करते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित दोनों भागवतम पढ़ते थे। ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का चरित्र भी पढ़ते थे। और ऐसे मतलब दोनों ऐसा रोते थे कि एक समय में वो अक्षर मिट गया। भागवतम का अक्षर मिट गया। तो इसी प्रकार है। तो कहने का मतलब इसमें यही बताया गया है कि जो जो नीचे के लेवल के जो भक्त है उनको धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, मतलब जो ऊपर जो है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा कम कराना चाहिए, है ना। ये नहीं कि और एंजाइटी और बढ़ा दिए। एंजाइटी और बढ़ा दिए हैं? जैसे हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, जो हरिदास, ये यवनों का कैसे उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर जानते हैं भगवान भगवान खुद पूछ रहे हैं कि यवनों का कैसे उद्धार होगा। तो बोले आप सब जानते हैं फिर भी आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, आपने इसका व्यवस्था पहले से कर रखा है। और फिर कह रहे हैं कि जो वो लोग जो बोलते हैं ना, हराम, ना, हराम बोलते हैं ना, गाली देते हैं। हराम मतलब खराब चीज को क्या बोलते हैं, हराम बोलते हैं। तो बोले कि वो भी नामाभास है, हराम भी क्या है, नामाभास। क्योंकि भक्त भी एक भाव में आकर बोला, हाँ राम, है कि नहीं? तो भगवान क्या देखेंगे कि मुझे वैसे ही बुलाया। समझे ना, वो हो सकता है कि किसी को गाली दे रहा है लेकिन भगवान को क्या कंसिडर करेंगे, मेरा। हरिदास ठाकुर ऐसे कह रहे हैं, चिंता ना करी हो। तो हरिदास ठाकुर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, महाप्रभु की जो एंजाइटी है उस एंजाइटी को कम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो जो सबॉर्डिनेट है उनका काम है कि ऊपर वाला के एंजाइटी को कम करना, ना कि बढ़ाना। लेकिन ज्यादातर केस में बढ़ा ही देते हैं। लेकिन नहीं। हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भी मदिरेक्षणा अन्नोधावत् पाण्डेशम् ज्योत्स्नैव रजनीकरम् रोहितो।
जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी तरह राजा मल्लध्वज के कुलाचल जाते ही मदक नेत्रों वाली उसकी अनुरक्त पत्नी अपने घर पुत्रों के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ बोली। तात्पर्य, जिस प्रकार ये वन। पत्नी कौन है? ये पत्नी कौन है? पूर्व जन्म में कौन थी ये? अब वो पुरंजन पुरंजन। पुरंजन। हाँ। पुरंजन थी ना? तो अटैच। हम्म। तात्पर्य, जिस प्रकार वानप्रस्थ अवस्था में पत्नी भी पति के साथ हो लेती है, उसी प्रकार जब गुरु निर्जन भजन के लिए एकांत वास करता है, तो उसके कुछ बच्चे चढ़े भक्त उसकी बड़े चढ़े। बढ़े चढ़े भक्त उसकी सेवा करने के लिए उद्देश्य से उसके साथ हो लेते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन्हें गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है, उन्हें गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए और समाज मित्रता तथा प्रेम द्वारा प्राप्त सुविधाओं का परित्याग करना चाहिए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत गुरुवा कष्ट में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यस्या प्रसादा भगवत प्रसाद। शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि गुरु की सेवा करने से वह सहज ही कृष्ण भक्ति के अग्रसर हो सकता है। सभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने तथा उसकी सेवा करने से भक्ति की सिद्धि अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इस श्लोक में मदिरे छना शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति संदर्भ में मंदिर मदिर शब्द की व्याख्या मादक के रूप में की है। यदि अर्चा विग्रह को देखकर किसी की आंखें मदक बन जाए तो उसे मदिरे छन कहा जा सकता है। रानी वैदर्भी भी आंखें अत्यंत मोहक थी। जिस प्रकार की मंदिर में अर्चा विग्रह को देखने से मनुष्य की आंखें मंदिरे छन हो जा- मदिरेक्षण मदिरेक्षण। मदिरे छन हो जाती है, जब तक भक्त महान नहीं होता तब तक वह मंदिर में अर्चा विग्रह पर अपनी आंखें नहीं टिका पाता। लोग देखोगे जो है भगवान को कम देखते हैं, है ना? आरती में भी आएंगे भगवान जी को कम देखेंगे, किसको देखेंगे? कौन गा रहा है ना? कौन नाच रहा है? और अगर कहीं पे छोटा बच्चा हुआ तो ध्यान कहाँ जाएगा? उसी के। आप चाहे कितने भी बढ़िया प्रवचन दे रहे हो, लेकिन बच्चा है तो फिर वो मतलब बच्चा का जो तोतली वाणी है ना, एक बार वो सच्चिदानंद स्वामी महाराज लेक्चर दे रहे थे दिल्ली में, इस्कॉन दिल्ली में। तो क्या हुआ कि वो लेक्चर दे रहे थे, उसी समय बच्चा कोई रोने लगा है। तो बोले बोले दिस इज टाइम फॉर हरि भजन। बच्चा भजन इज ओके, लेकिन दिस इज नॉट टाइम फॉर बच्चा भजन। बच्चा भजन है ना? बोलो। तो बोले कि उसको बाहर ले जाइए कम से कम। तो प्रोपा जी करे, हाँ, भगवान जी को लोग ज्यादा समय नहीं देखते हैं, है ना? मैं एक बार वहाँ पे दिल्ली मंदिर में था, स्टॉल में था। तो बाप बेटे दो लोग आए थे और गए भगवान जी का दर्शन करने को। दर्शन करके आए, आके बोले बस इतना ही। हमने कहा भाई भगवान जी का दर्शन कर लिया, और क्या चाहिए? नहीं, हम देखे इतना बड़ा मंदिर, बहुत कुछ होगा देखने के लिए, है कि नहीं? हमने कहा भाई देखना है तो फिर जाओ, जो ये ये क्या बोलते हैं, सो जाओ, एक्सपो है, एक्सपो है, जाओ देखना है तो देखो, जाओ। अगर टिकट है, टिकट बनाओ, जाओ। आओ, हर जगह में पैसा फेंको, तमाशा देखो। मैंने कहा तुम भगवान जी का दर्शन करने गए तो कोई पैसा मांगा तुमने? अब तुम एक्सपो जाने जाओगे तो वहां पे पैसा नहीं लगेगा। ऐसे ही लोग होते हैं ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्या है,
जब तक भक्त महान नहीं होता तब तक वो मंदिर में अर्चा विग्रह पर अपनी आंखें नहीं टिका पाता। तो भगवान के रूप के ऊपर, है ना, आंखें टिकाना, है ना, दर्शन करना। तो कपिल भगवान देवहूति माता को कह रहे हैं, कपिल भगवान देवहूति माता को कह रहे हैं ना, पूरा एकदम नीचे से वर्णन कर रहे हैं ऊपर तक। भगवान का योगी जो है पहले भगवान के चरणों का ध्यान करता है ना, चरणों से फिर मतलब ये वाला पोर्शन को ध्यान करता है। क्या बोलते हैं ये वाला पोर्शन, क्या इसको क्या बोलते हैं? उसके ध्यान करते हैं, है ना, फिर जंघा को ध्यान करते हैं, नाभि को ध्यान करते हैं, और पूरा बता रहे हैं कि क्यों ध्यान करते हैं, है ना। मतलब सब जगह में बता रहे हैं कि क्यों ध्यान करते हैं। जैसे चरण है, चरण को क्यों ध्यान करते हैं? क्योंकि वज्रांग कुश ध्वज सरोरहत लांछनादम, कुतुंग रख लख नित्यम मुखवाला ज्योत्स्नाविर आहत महद हृदयांधकारम। चरणों को क्यों ध्यान करते हैं? क्योंकि उसमें जो चिन्ह रहता है, वज्रांकुश ध्वज सरोह लांछनादम, और वज्र रहता है, अंकुश रहता है, ये सब रहता है। और वो जो भगवान के जो नाखूनों के जो लाइट है, उस लाइट से क्या हो जाता है? ज्योत्स्नाभिर आहत महत हृदयांधकारम, मतलब अपने हृदय में जो अंधकार है वो अंधकार क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। फिर उसके बाद फिर धीरे ऊपर उठते हैं। फिर कहते हैं कि जो है शिव जो है उसी के पानी को माथे पे धारण करके क्या हो गए? शिव हो गया, असली में शिव हो गए, कह रहे हैं। शिवो भूत, मतलब शिव जी भी और शिव हो गए। शिव का मतलब है पवित्रता, है ना, ऑस्पिशियस। मतलब शिव भी और ऑस्पिशियस हो गए कि नहीं। फिर और उठते हैं कि ये जगह को जो है कौन सेवा करती है? लक्ष्मी सेवा करती है। तो इसी प्रकार वो पूरा एकदम लगभग 12 श्लोक में क्या कर रहे हैं, पूरा एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ तक जो है वर्णन कर रहे हैं कि योगी जो है ये चीज को देखता है तो किस हिसाब से देखता है ना। तो यही बोलते हैं ना, जैसे भगवान का नाम रूप लीला, गुण और लीला, ये जो स्मरण है। नाम तो ठीक है, हम तो नाम तो ले रहे हैं, नाम नाम भी ना, मतलब इसी प्रकार लेना चाहिए कि जैसे भगवान महाप्रभु बोल रहे हैं ना सेकंड श्लोक में, शिक्षाष्टकम का सेकंड श्लोक में बोल रहे हैं ना कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सुप्तार्पित नाम नियमित स्मरणे। भगवान ने नाम में सभी प्रकार के शक्ति अर्पित कर दी है, लेकिन मैं देखो कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। और उसके बाद क्या है? रूप, रूप का स्मरण कैसे होगा? ऐसे अगर, है ना, ऐसे अगर हम मेडिटेट करेंगे कि क्या क्या रूप है और उसका क्या क्या विशेषता है, नाम रूप फिर गुण, है ना, गुण ना, भगवान के कितने, भगवान 64 गुण। वैसे तो भगवान के अनंत गुण है, लेकिन मुख्य रूप से 64 गुण बताए गए। 4 गुण जो है भगवान कृष्ण में एक्स्ट्रा है। रोहित को बताएंगे 4 गुण क्या एक्स्ट्रा है भगवान कृष्ण के? अट्रैक्शन, क्या? मतलब आकर्षित करते हैं। आकर्षित तो ऐसे ही कर ही देते हैं। अजीत वो भक्ति रसामृत तो क्लास नहीं सुनते आप? लास्ट क्लास तो मैंने कुछ बताया। याद नहीं। आज मुझे इतना इरिटेट किया, मुझे लगा चितारों भी कहीं कुछ कर दूसरा दिन आ रहे थे। ठीक है, शाम और बताएंगे।
हैं? रूप माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, लीला माधुरी, हम्म, प्रेम माधुरी। प्रेम, हाँ, ये चार जो है क्या है भगवान कृष्ण में एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है। प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम, वेणु, वेणु सब बजाते हैं, शिव जी भी वेणु बजाते हैं, बलराम जी भी वेणु बजाते हैं, लेकिन जब भगवान वेणु बजाएंगे ये सारे मोहित हो जाते हैं सब। वेणु ना, रूप सभी बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान जी का जो रूप है, उसमें सब, भगवान विष्णु भी पागल हो जाते हैं कृष्ण के रूप में विष्णु भी पागल हो जाते है कि नहीं? तो क्या हुआ लीला, हाँ? तो लीला सभी लीला करते हैं, लेकिन भगवान जी का जो लीला है, कृष्ण का जो लीला है कि नहीं, वो लीला जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि नहीं? और प्रेम, सभी अपने अपने सबॉर्डिनेट को प्रेम देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो प्रेम देते हैं ना, वो दैट इज इंडियन है ना। तो ये तो चार प्रमुख हो गया, मतलब चार जो एक्स्ट्रा कह रहे हैं ना, बाकी भी 60 और 60 गुण हैं जो कि इवन भगवान विष्णु के अंदर भी है ना। तो कितना कितना गुण जो है, उस गुण के ऊपर आप गुण का आप स्मरण कर रहे हैं, उसी प्रकार लीला, हाँ, लीला मतलब मैं इस बार जो लेक्चर देने के लिए पढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि एक्चुअली हमें क्या होना चाहिए, ये जो पूरा एक एक शब्द हमें याद होना चाहिए। पैरट पुत्र, हैं? पैरट पुत्र, हाँ, समझ गए ना? लेकिन तो तभी जाके क्या है, तभी जाके वह स्मरण हो रहा है, लीला स्मरण हो ना। लीला मतलब पूरा ना, पूरा चलो श्लोका तो दूर की बात है, श्लोका तो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर पूरे, जैसे दामोदर लीला है, दामोदर लीला का जितना श्लोक है सब याद हो गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। कि ठीक है अगर श्लोक का याद नहीं हो रहा है, कम से कम अगर ट्रांसलेशन तो याद होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं स्मरण। तो इसी प्रकार करने से, है ना, तो बेसिकली प्रभुपाद जी जो है कह रहे हैं कि अर्चा विग्रह पर, टिकाना, आंखें टिकाना है। तो मतलब सब प्रैक्टिस के ऊपर है, आप अगर चाहेंगे तो क्या होगा, है ना, तो चाहेंगे तो हो गया, चाहेंगे तो। शुरू शुरू में मुझे याद है कि अ, जो है मुझे मतलब एक भजन या एक टाइप का धुन जो है मतलब ज्यादा सुनने के लिए मन नहीं कर रहा था, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा वैरायटी होना चाहिए यार, थोड़ा ऐसे तो शुरू शुरू में मतलब मैं सही से इस फोन में आया भी नहीं था, तो उसमें वो अच्छा लगता था, कौन सा, हेरा हेरा। तो मैंने कहा, उस समय मेरे मेरे मन में आया, इसी को सुनूंगा दिन भर, पका दूंगा मैं अपने आप को, समझिए ना। तो हमेशा चलता था वही, हमेशा चल रहा है, हे राम हे राम हे राम हे राम। तो हमारे जो आस पास पड़ोसी पूरा एकदम, और मेरा जो रूम जो है ना, वो पूरा थिएटर समय पूरा पूरा हैंडमेड थिएटर, मतलब कोई कोई मतलब मैं थिएटर सिस्टम नहीं खरीदा था, समझिए ना, पूरा एकदम हैंडमेड सब, मतलब सब एकदम देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ था, समझिए ना। देसी जुगाड़ मतलब जो है, मेरा डेस्कटॉप रहता था, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और उसमें आवाज निकला, और
हैंडमेड एम्पलीफायर दिल्ली में बनवाया था मैंने। बोले जो एफएम, दिल्ली में ना बहुत एफएम मिलता है, बोले ये डब्बा टाइप का होगा, आप ले आओगे और उसको चलाओगे, 8-10 चैनल जो है जो भी ऐसे घुमा दोगे बजता रहेगा बजता रहेगा। एफएम, दिल्ली में एफएम फेमस है ना, एफएम मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब मोबाइल से भी आता है, बस में भी चलता है, सब जगह में एफएम चलता है। तो मैं उसको खरीदा और खरीद के जाके उसको क्या बना दिया, एम्पलीफायर बना दिया। तो वो हो गया। इसके बाद क्या किया कि बेडरूम में स्पीकर, किचन में स्पीकर, समझ गए ना। और 2 ही रूम था, बेडरूम और किचन, लेकिन दोनों जगह में स्पीकर लगा हुआ था, एकदम ऊपर, ऊपर लगा हुआ था, नीचे नहीं, ऊपर लगा हुआ था। तो वो जब बजता था और पूरा बिल्डिंग को पता चलता था कि ये इसके इसके रूम में बज रहा है, समझ गए ना। तो तो वो जब हमेशा चलता था, हे राम हे राम हे राम हे राम, तो उन्होंने क्या हो गया इसको, ये पकता नहीं है। मैंने कहा पकाने के लिए बजा रहा हूँ। तो जब भी है, तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। हम्म, हाँ, भगवान का रूप को देख रहे हैं तो देख रहे हैं तो देख रहे हैं देख रहे हैं, जितना देखेंगे अपने आंखें जो है दिव्य होता जाएगा। हाँ? हम्म, ओके। तत्र चंद्रवसा नाम तत्र चंद्रावसानां ताम्रपर्णी बटोदका ताम्रपर्णीवटोदरा तत्पुन तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् तत्पुण्यसलिलं उभयो प्रात्मनो सृजन् उभयत्रात्मनो सृजन् कंदाष्टीभिर्मूलफलैः तन्नाश्रीभिर्मुखफलैः पुष्पपर्णैः तृष्णोदकैः स्वपर्णैर्ष्णोदकैः वर्तमानः शनैः गात्र वर्तमानसमयगात्रं दर्शनं तप आस्थितः दर्शनं तत्रास्थितः। प्रणन्- हिमाचल प्रांत में चंद्रवसा, ताम्रपर्णी तथा बटोदका नाम की 3 नदियां थी। राजा मलयध्वज नित्य इन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता था। इस प्रकार उसने बाहर तथा अंदर से अपने को पवित्र कर लिया। वह स्नान करता और कम बीज, पत्तियां, फूल, जड़ें, फल तथा घास खाता तथा जल पीता। इस प्रकार वह कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वह अत्यंत कृशकारी हो गया। पर यह हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए मनुष्य को अपने शरीर भार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि कोई अत्यधिक मोटा हो जाए तो समझना चाहिए कि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने मोटे शिष्यों की कटु आलोचना किया करते थे। और यह है कि जिसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा हो उसे अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। भक्त लोग पहले जंगलों तथा पहाड़ों में तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, किंतु आजकल ऐसी कठिन तपस्या संभव नहीं है। मनुष्य को केवल इतना प्रसाद खाना चाहिए जो आवश्यकता से अधिक न हो। वैष्णव पंचांग के अनुसार उपवास के अनेक दिन हैं, यथा एकादशी तथा भगवान एवं भक्तों के आविर्भाव एवं तिरुभाव दिन। ये सारे उपवास शरीर की चर्बी को कम करने के उद्देश्य से हैं, जिससे भक्त न तो आवश्यकता से अधिक सोए और न निष्क्रिय तथा आलसी बने। अधिक खाने से अधिक नींद आएगी। यह मनुष्य जीवन तप के लिए मिला है, और तप का अर्थ है संभोग, आहार इत्यादि पर नियंत्रण। इससे आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय बचेगा और मनुष्य अपने को बाहर तथा भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार से शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो सकते हैं। हमारे एक डिवोटी है जो कि नेचुरोपैथी का है ना ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक बार कोई डॉक्टर, कोई पेशेंट, डिवोटी आया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, तो आपको तो फास्टिंग रखना चाहिए। तो अच्छा है, आप जो है एकादशी तो है, तो एकादशी के दिन जो है आप क्या कीजिए, सिर्फ फल का खाते रहिए,
ये फ्रूट्स खा के रहिए। हाँ? बोला कुछ दिन के बाद आया, आके बोला प्रभु जी एकादशी तो नहीं संभव है, क्या हुआ? तो एकादशी के दिन ही इतने प्रकार का व्यंजन बनाते हैं हमारे मंदिर में, तो उस दिन तो संभव नहीं है। दूसरे दिन बता दीजिए किस दिन करें। तो वो बता रहे थे, मतलब हमारा जो है कहाँ पे ध्यान चला गया है ना, मतलब एकादशी भी हम सही से पालन करना नहीं चाहते। बाकी लोग बोलते हैं इस्कॉन में एकादशी का धज्जियां उड़ाते हैं। हाँ। मतलब ऐसे ये मतलब क्या नहीं खाते हैं, हर चीज का एक एकादशी का डुप्लीकेट बना देते हैं। एकादशी मैगी, एकादशी बर्गर, सब एकादशी एकादशी पिज्जा। हाँ, एकादशी पिज्जा भी आ गया। ये सब मतलब एक्चुअली नए नए लोगों के लिए ठीक है। इतना पुराने हो जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। तो खाने पीने में तो होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट सबको पता है मेरा क्या रिक्वायरमेंट है कि नहीं, और जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना चाहिए। जिनका बड़ा रोग मगर किसी ने तुरंत बताता है ऐसे भाई पेपर गलती से अगर चल गए तो अगर रन भी की दिल जला करे देखिए तो हो गया। एक और मुझे याद आ रहा है, पटना मंदिर में मैं था 2014 से 2016 तक। तो शाम के समय में सिर्फ होता था पकोड़ा, एकादशी के दिन पकोड़ा और चटनी, और कुछ नहीं। शाम के समय में अब बताओ, एक व्यक्ति भूखा होगा, वो आएगा तो पकोड़ा खा ही लेगा। तो एक समय उस समय बूढ़ा व्यक्ति थे, मधुसूदन प्रभु करके, अभी तो नहीं रहे। उनको भगवत गीता का पूरा 700 श्लोक याद, कंप्लीट 700 श्लोक याद था उनको। समझे? तो एक दिन अपना भूखे थे तो खा लिए एकदम। और और कुछ होता नहीं, मतलब आप कंट्रोल कुछ होता नहीं है कि कोई 4 पीस खाएगा कमा, मतलब जब तक पेट भरे तब तक खाते जाओ। मैं खा लिए एकदम। और बूढ़ा व्यक्ति भी बूढ़े थे। रात को 12 बजे क्या हो गया, ऐसा लगा कि जैसे उनका सांस बंद हो जाएगा। समझे ना? 12 बजे जो है भक्त लोग उठा के ले गए, कहाँ पे, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में सलाइन चला, ये चला वो चला, फिर दूसरे दिन ठीक होके आ गए। व्रत, ये एकादशी व्रत का फल। समझे ना? क्या है? ये तो टिफिन जाता है ना, भूख नहीं भी हो 8 बजे 9 बजे रात को एक कहता है इतना ले लिए, बोल रहे दवा ले लीजिए, पिल ले लीजिए, और उसके लिए जगह होता तो और नहीं ले लेता। माय गॉड। हमारे गुरु महाराज जो है वो गिन गिन के 3 चपाती खाते थे। कितना? 3 चपाती गिन गिन के खाते थे। तो भक्त लोग जो है भक्त लोग कभी यार जो है क्या किए कि नहीं ज्यादा खिलाना चाहिए, तो क्या करते थे, तोड़ देते थे। समझे ना? चपाती तोड़ दिए, तो तोड़ दिए तो पता नहीं चल रहा है 4-5 चपाती भी आ गया। गुरुआ को, आप इसको तोड़ क्यों देते हैं? तो ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, गर्म है ना चपाती। नहीं नहीं, आप इसको तोड़िए मत। फिर फिर उन लोगों ने कहा भाई, अब फिर क्या करते थे, ठीक है चपाती नहीं खा रहे, सब्जी दे देते थे, बहुत सारे सब्जी बना के दे देते थे। तो उसको भी महाराज क्या करते थे, बस एक एक चम्मच लेते थे, एक एक चम्मच ले लेते थे। तो ऐसे ही है ना।
शीतोष्ण बात वर्षाणी शीतोष्णवायुः क्षिप्ति पासे प्रिया प्रिये शक्तिवासे प्रिया प्रिये सुख दुखे इति द्वन्द्वम् सुखदुःखे इति द्वन्द्वम् अजयत् समदर्शनः अजित। सत्य के द्वारा राजा मलय धीरे धीरे शरीर तथा मन से जाड़ा तथा गर्मी, सुख तथा दुख, वायु तथा वर्षा, धूप तथा प्यास, अच्छा तथा बुरा, इन द्वैत भावों के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया। इस प्रकार उसने सभी द्वंद्व पर विजय प्राप्त कर ली। मुक्ति का अर्थ है संसार की द्वैतता से छुटकारा पाना। जब तक कोई स्वरूप सिद्धि नहीं होता, उसे संसार के द्वंद्व संघर्षों से गुजरना पड़ता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह सहनशीलता के द्वारा सारे द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करे। श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जाड़ा तथा गर्मी जैसे द्वंद्व ही हमें इस संसार में कष्ट पहुंचाते हैं। जाड़ों में हम स्नान नहीं करना चाहते, किंतु गर्मियों में हम 2-3 बार स्नान करना चाहते। इस प्रकार श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि जब जीवन में इस प्रकार के द्वंद्व आए जाए तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इन द्वंद्वों में सम दृष्टि रखने के लिए समान मनुष्य को काफी तपस्या करनी पड़ती है। जो जीवन के द्वंद्व से विचलित होता है, वह एक सापेक्ष स्थिति ग्रहण कर चुका होता है, अतः उसे शास्त्रों में वर्णित तपस्या करनी होती है, जिससे वह इस भौतिक शरीर को लांघ करके इस सांसारिकता का अंत कर दे। राजा मर्दध्वज ने अपना गृह त्याग करके कुलाचल कुलाचल जाकर पवित्र नदियों में स्नान करके केवल फल मूल पत्तियां जैसी वनस्पति खाकर और पकाया हुआ भोजन या अन्न त्याग कर कठिन तपस्या की थी। ये अत्यंत कठोर अभ्यास है। आजकल घर छोड़कर किसी जंगल में या हिमालय में जाकर कठिन तपस्या करना अत्यंत दुष्कर है। एक तरह से यह संभव है। यदि किसी से मांसाहार, मद्यपान, धूर्त, क्रीड़ा तथा अवैध संभोग बंद करने के लिए कहा जाए तो वह ऐसा नहीं कर पाता, अतः वह हिमालय या हिमाचल जाए भी तो वहां क्या करेगा। इस युग में ऐसा त्याग कठिन है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को स्वीकार करने की सलाह दी है। भक्ति योग स्वतः मनुष्य को जीवन के द्वंद्व से उभारेगा। भक्ति योग में कृष्ण के केंद्र बिंदु होते हैं और कृष्ण तो सदैव दिव्य है। इस प्रकार द्वंद्व को पार करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मां च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सर्वगुणान् समुदिताय तान् ब्रह्मभुवाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है और किसी भी दशा में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यदि वास्तव में कोई भगवान की भक्ति में लगा है तो वह स्वतः अपनी इंद्रियां, अपनी वाणी तथा अन्य अनेक वस्तुओं पर नियंत्रण रख सकता है। यदि एक बार निष्ठा पूर्वक भक्ति योग में लग जाया जाए तो फिर नीचे गिरने का कोई संभावना नहीं रहती। यदि वह नीचे गिरे भी तो कोई हानि नहीं होती। कुछ काल के लिए भले ही किसी के भक्ति कार्य में अवरोध आ जाए, किंतु ज्यों उसे दूसरा अवसर मिलता है तो अभ्यास करता वहीं से उसे दोबारा प्रारंभ करता है जहाँ पर उसने छोड़ा था। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मतलब इतना तो संभव नहीं है आजकल, लेकिन कम से कम जो है 4 नियमों का पालन कीजिए और भगवान की भक्ति, दृढ़ भक्ति कीजिए, तो धीरे धीरे उस प्रकार की स्थिति में आ सकते हैं। तपसा विद्यया पक्वक तपसा विद्यया सायो निर्मय मर्मे युजे ब्रह्मणात्मानं जिताक्षा निलाशयः। पूजा से, तप साधना से तथा नियमों के पालन से राजा मलयध्वज ने
अपने इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को परब्रह्म कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थित कर लिया। तात्पर्य: जब भी ब्रह्म शब्द आता है तो निर्विशेषवादी इसका अर्थ ब्रह्म ज्योति के रूप में करते हैं, किंतु वास्तव में परब्रह्म तो कृष्ण या वासुदेव है। जैसा कि भगवत गीता 7.19 में कहा गया है, वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव निर्गुण ब्रह्म की भांति सर्वत्र व्याप्त है। कोई किसी निराकार वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। इसीलिए भगवत गीता 12.5 में कहा गया है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम्। जिनके मन अप्रकट निराकार ब्रह्म में केंद्रित है, उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टप्रद है। अतः जब यहाँ पर कहा जाता है कि राजा मलयध्वज ने अपना मन ब्रह्म में स्थिर कर दिया है, तो ब्रह्म का अर्थ है वासुदेव जी। अस्तेस्ताणुरेकै स्थाणुरे वैकेत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवति नान्यद्वदद्वहान्नतिं रामनारायण। इस प्रकार देवों की गणना के 100 वर्षों तक वे एक ही स्थान पर अचल बने रहे। इसके बाद उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में आसक्ति उत्पन्न हुई और वे उसी स्थिति में स्थिर रहे। परपट भगवत गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम स महात्मा सोची। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे वास्तव में ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों के कारण मानकर मेरी शरण में आता है और मुझी को सब कुछ मानता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है। जो यह जान लेता है वह सबसे बड़ा ही होता है। भगवत गीता में यह बताया गया है कि लोग अनेक जन्मों के बाद इसे जान पाते। इसकी पुष्टि इस श्लोक के दिव्यम व शतम शब्दों से भी होती है। देवताओं की गणना अनुसार एक दिन 12 घंटे पृथ्वी के 6 मास के बराबर है। देवताओं के 100 वर्ष पृथ्वी के 36,000 वर्षों के तुल्य हुए। इस प्रकार राजा मलयध्वज ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद वे भगवान की भक्ति में स्थिर हुए। सामान्य मनुष्य को इतने वर्ष तक जीवित रहने के लिए अनेक बार जन्म लेना हो। इससे श्री कृष्ण के अभिमत की पुष्टि होती है। कृष्ण चेतना प्राप्त करना तथा कृष्ण ही सब कुछ है, इस विचार में स्थित रहना तथा कृष्ण की सेवा करना, ये सिद्धि अवस्था के लक्षण है। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भक्ति कलय सर्व कर्म कृत है। जब कोई पूजा द्वारा या कृष्ण की भक्ति करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचता है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, तो मनुष्य सचमुच ही सब तरह से पूर्ण हो जाता है। उसे न केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, वरन इस विचार पर स्थिर भी रहना पड़ता है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और अंत में मलयध्वज ने यही सिद्धि प्राप्त। कृष्ण भक्ति কইলে সর্বকর্ম কৃত হয়। বুঝতে পারছিস দাদা? বুঝতে পারছিস? है ना? कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृत है, सब कुछ हो जाएगा, है ना? क्या पेट भर जाएगा। हाँ। कल तो है निकल जा रहा है। मार्गो तो कहते कृष्णा कृष्ण पेट भरेगा, हमारा निकल गया। प्रभुपाद जी कहते थे ऐसे, ना? प्रभुपाद जी ऐसे कहते थे कि क्या है कि जो है लोग हमें कहते हैं कि अरे बस माला करते रहते हो, खाते रहते हो, सोते रहते हो। तो प्रभुपाद जी कहते हम भी आपको बोलते आ जाओ माला करो, माला करो, खाओ पियो, क्या दिक्कत है, आओ माला करो। जैसे ये बोलते ना, एक भक्त ज्वाइन किया तो उसके माता पिता आगे पहुंच गए। उसके बोले आप लोगों को कुछ है नहीं, मतलब ना इतनी जल्दी सब जो है सन्यासी बना दे रहे हैं। तो उनको पूछे, वो बोले कोई आप ही बताइए क्या उम्र होना चाहिए सन्यास, मतलब सन्यास लेने का।
ना शादी करता, बच्चा बच्चा हो जाता, उसके बाद जो है करता। तो बोले ठीक है फिर आप ज्वाइन कर जाइए। फिर तो बच्चे हो गए, शादी वादी कर लिया, बच्चे बच्चे हो गए, आप आ जाइए फिर इनको हम छोड़ देते हैं। बोला मैं जाता हूँ, सोच के बताता हूँ। गया दूसरे दिन आया, नहीं नहीं वो बच्चा ठीक बच्चा ठीक है नहीं। लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, जब उन्हीं के ऊपर पड़ता है ना फिर पता चलता है कि सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः। रोहित bro, इस प्रकार राजा कहाँ 40 40। 44 44। आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलय ध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा के अस्थानिक है। आत्मा एक अस्थानिक है। जब परमात्मा सर्वव्यापी है, यह भौतिक देह आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है। उन्हें इसका पूरा पूरा ज्ञान हो गया। तात्पर्य, बद्धजीव प्रायः भौतिक देह आत्मा तथा परमात्मा का अंतर समझने के प्रयास में निराश हो जाता है। मायावादी चिंतक दो प्रकार के हैं, बौद्ध दर्शन के अनुयायी तथा शंकर दर्शन के अनुयायी। बौद्ध धर्म के अनुयायी शरीर के परे कुछ भी नहीं मानते और शंकराचार्य के अनुयायी परमात्मा की पृथक सत्ता को नहीं मानते। शंकर मत के अनुयायी विश्वास करते हैं कि अंततः अंततः आत्मा और परमात्मा एक रूप, किंतु वैष्णव चिंतक पूर्ण ज्ञानी होने के कारण इस शरीर को बहिरंगा शक्ति से बना मानता है और परमात्मा को प्रत्येक आत्मा के भीतर स्थित तथा इस शरीर में भिन्न मानता है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवत गीता 13.3 में कहा गया है, क्षेत्रज्ञ च मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रे क्षेत्रे ज्ञायो ज्ञानम यत् ज्ञानम मत मम। हे अर्जुन, तुम जान लो कि मैं समस्त देहों को जानने वाला हूँ। इस देह तथा इसके स्वामी को जानना ही ज्ञान है, ये मेरा मत है। शरीर को क्षेत्र माना जाता है और आत्मा जीव तो उस क्षेत्र के कार्य करने वाला, किंतु एक अन्य आत्मा भी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा के साथ रहकर केवल साक्षी बना रहता है। आत्मा जीव कार्य करता है और शरीर के फलों का भोग करता है, किंतु परमात्मा केवल आत्माओं के कार्यों को देखता है, किंतु कर्म फलों का भोग नहीं करता। परमात्मा प्रत्येक कार्य क्षेत्र में वर्तमान है, किंतु आत्मा को केवल अपने सीमित शरीर में रहता है। राजा मलय ध्वज को ज्ञान की यह पूर्णता प्राप्त थी। वह आत्मा परमात्मा तथा भौतिक देह में अंतर करने में सक्षम था। इसलिए तत्व ज्ञान जो है ना, तत्व ज्ञान क्लियर हो गया था। एवं यह व्यक्ति तत्वता है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है कि तत्व का ज्ञान क्लियर हो जाना चाहिए। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, प्रकृति कौन क्या है। रूपा जी बोलते हैं ये जो ये तीन चीजों को जान जाता है ना, उसी व्यक्ति को बोलते हैं धीर। धीर धीर धीरस्तत्र न हो ये, तो वही व्यक्ति को क्या बोलते हैं, धीर व्यक्ति। इसी प्रकार भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, साधुओं की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से हम भी धीरे धीरे जानने के प्रयास कर रहे हैं, तत्व रूप से जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत विष्णु की जय।